आज हम अध्ययन करेंगे सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम से हमारा इससे पहले एक वीडियो हो गया है, उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। तो सोलर सिस्टम से आज हम अध्ययन करेंगे कि ये जो ग्रह हैं, ग्रहों से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और सर्वाधिक प्रश्न किस प्रकार से कंपटीशन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो उसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इससे पहले अगर जो आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और जिससे कि आपका कोई भी वीडियो छूटने ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर जो आप इससे पहले वाले वीडियो का अध्ययन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे और पहले आप उसका अध्ययन कर लें, जिससे कि ये वीडियो आपको आसान हो जाएगा। अब हम देखें कि ये सोलर सिस्टम में जो हमारे सौर मंडल में ग्रहों की क्रम है, किस प्रकार से ग्रह हैं, इस ग्रहों का अध्ययन एक बार हम कर चुके हैं। और आपको बता दें कि ये सूर्य है, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह बाहर हैं और 4 ग्रह अंदर हैं। जो अंदर होते हैं बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है। तो जो ग्रह इन 4 ग्रह जो इसके अंदर है उनको आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और जो इस क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर होते हैं 4 ग्रह, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह बोला जाता है इनको। और ये बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है। इस के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन हम इससे पहले वाले वीडियो में कर लिए हैं। अगर जो आपको समझ में यहाँ पे नहीं आता है तो आप उस वीडियो का पहले अध्ययन कर लें, तो यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ग्रह, इसके बारे में अध्ययन किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखें तो आपको ये एरो जो लगा हुआ है, कुछ बेसिक चीजें फिर से बता देते हैं कि इसका कहने का मतलब है कि जितने भी ग्रह हैं सब पश्चिम से पूर्व की तरफ सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सभी ग्रह। लेकिन जो शुक्र है और अरुण, ये 2 ग्रह जो हैं वो उल्टा चक्कर लगाते हैं, मतलब पश्चिम से पूरब की तरह ना होके बल्कि ये पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं। यही कारण है कि शुक्र और अरुण ग्रह, इन 2 ग्रहों पे सूर्य का उदय पश्चिम से और सूर्य का अस्त पूरब में होता है। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है। अब ये जो चक्कर लगाने की इनकी प्रक्रिया है कि सूर्य का सब चक्कर लगाते हैं, ये सूर्य के ग्रेविटेशन के कारण ये होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह। जबकि ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो है, छोटे छोटे समझिए क्षुद्र ग्रह जिसको कहते हैं एस्ट्रॉयड होते हैं, जो ये भी ऐसे समझिए पिंड है, ये भी इसी के आकर्षण के कारण ये सूर्य के चारों ओर ये भी परिक्रमा में चक्कर लगाने लगते हैं। यहां तक कि अंतरिक्ष में अगर जो किसी यान से जाकर जाने के बाद जो यान से चक्कर लगाते हुए वहां पे कोई सेब या कुछ भी छोड़ दिया जाए तो वो भी इसका ग्रहों के साथ में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। अब हम देखते हैं ये जो चक्कर लगाने की प्रक्रिया है, इसमें 2 बात आता है। एक आता है परिभ्रमण जिसको कहते हैं रोटेशन, और एक आता है परिक्रमण, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में हम समझ लिए हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर गति करती है। तो कुछ कंफ्यूजन कुछ बच्चों को था, कमेंट्स में बता रहे थे कि सर ये थोड़ा सा परिभ्रमण और परिक्रमण में समझ में नहीं आ रहा। परिभ्रमण जो होता है रोटेशन, जैसे कहने की क्या होता है कि किसी ग्रह अपने अक्ष पर क्या करे, घूमे, जैसे इसको परिभ्रमण ये होता है। जैसे यहाँ पे ये ऐसे अपने अक्ष पर ही घूम रहा, तो इसको परिभ्रमण बोलते हैं। मतलब वो रोटेशन जिसको कहते हैं, अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया। और जो परिक्रमण होता है वो सूर्य के चारों ओर, मतलब ये सब क्या कर रहे हैं, सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको परिक्रमण करेंगे, मतलब रिवोल्यूशन। ये जो है ये क्या है, ये पूरा चक्कर लगा परिक्रमण है ये। और परिभ्रमण वो है जो अपने अक्ष पर ही, पृथ्वी जैसे 2 गतियां, पृथ्वी दोनों परिक्रमण और परिभ्रमण, मतलब वो अब रोटेशन पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के 2 गति होते हैं। अब इसको समझने के लिए यहीं से प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं, बिल्कुल बेसिक आसानी से कैसे हम समझते हैं उसको शुरू करते हैं। जैसे कि आपको प्रश्न पहले पूछ सकता है कि आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, ग्रह जो ये है उनके आकार जो है, आकार कैसे, बड़ा जो आकार है उस आकार के आधार पर इसका आरोही क्रम, मतलब डिसेंडिंग आर्डर, मतलब सबसे पहले हम सबसे बड़े ग्रह को, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे अगर जो देखें तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि पहले तो इन 4 ग्रहों, जब ऐसे पूछ लेगा कि आकार के आधार पर, तो आप निश्चिंत होकर बिल्कुल यही सोचे कि बृहस्पति सबसे बड़ा होगा और शनि
अरुण, वरुण, मतलब नंबर फर्स्ट ये सबसे बड़ा, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये 4 ग्रह जो बाह्य के ग्रह हैं ये सब सीधे ऐसे आपको रख देना है कि सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण। अब इन 4 ग्रहों पर फिर हम चले आते हैं। तो इन 4 ग्रहों पे जब हम आते हैं तो देखते हैं कि पृथ्वी, मतलब 5वें नंबर पर पृथ्वी बड़ा होगा, उसके बाद शुक्र का नंबर आएगा, ये आएगा शुक्र 6ठे नंबर पर, उसके बाद मंगल 7वें नंबर पर मंगल होगा और 8वें नंबर पर बुध होगा। तो ये समझ में आपके आ गया कि आकार के आधार पर देखें अगर जो, तो ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उससे छोटा शनि, शनि से छोटा अरुण, अरुण से छोटा वरुण, वरुण से छोटा पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा शुक्र, शुक्र से छोटा मंगल और मंगल से छोटा बुध। मतलब अब यहां से 2 प्रश्न, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह, तो आकार एवं द्रव्यमान के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह आपका होगा बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह होगा बुध। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि आकार और द्रव्यमान के आधार पे जो ग्रह हैं वो ग्रहों को बढ़ते हुए क्रम में और छोटे, अगर जो छोटे आपको आरोही क्रम में ना पूछ के कहा कि आरोही क्रम में बताएं, तो आरोही क्रम में तो हम सबसे पहले छोटे को लेंगे, उसके बाद इससे छोटा लेंगे मंगल लेंगे, बुध लेंगे, मंगल लेंगे, उसके बाद आपका शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होगा, फिर हम वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति, फिर बढ़ते क्रम में जाएंगे, जबकि हमें घटते क्रम में बताना था। चलिए अब देखते हैं कि और क्या है। जैसे कहता आंतरिक ग्रह, परीक्षा में ऐसे पूछ ले कि आंतरिक ग्रह या पार्थिव या इसको टेरेस्ट्रियल या अधिवासी ग्रह कहते हैं, तो कौन से हैं ग्रह? तो ये आपको मालूम है कि जो ये आपके क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर 4 ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 आपके आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक, पार्थिव या टेरेस्ट्रियल या अधिवासी ग्रह भी इनको बोला जाता है। अब इसी तरह से पूछ ले कि बाह्य ग्रह, तो बाह्य ग्रह आपके हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, चाहे बाह्य ग्रह पूछे, चाहे बृहस्पतीय ग्रह पूछे, चाहे जोबियन ग्रह कह के पूछे, तो ये सब ये 4 आपके बाह्य ग्रह होंगे। फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर, कौन सबसे नजदीक, उसके बाद तो इसमें कुछ करना नहीं है, तो आपको मालूम ही है कि सूर्य के सबसे नजदीक बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपको ऐसे ही मालूम है। 4 को अलग करके याद कर लें आप कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये अरुण वरुण दोनों साथ में रहेंगे, बृहस्पति शनि साथ में हो जाएगा। अब इधर बुध और शुक्र, पृथ्वी और मंगल हो गए, तो ये 4 आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि बढ़ते हुए दूरी के अनुसार। अब यहां से जैसे 2 प्रकार से प्रश्न यहां से पूछ सकता है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, तो सूर्य का सबसे निकटतम बुध और सुदूरतम ग्रह सबसे वरुण, ये आपका ग्रह होगा कि सबसे नजदीक बुध है और सबसे दूर जो है वो दूर का ग्रह है जो वो वरुण है। अब हम देखते हैं कि सूर्य के परितः, इसमें आपका जो है सूर्य के परितः परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। आरोही क्रम तो आपको मालूम है कि जो जैसे दूर है, आप स्वाभाविक है, जो सूर्य के सबसे नजदीक है ये सबसे जल्दी चक्कर लगा लेगा, जो उससे दूर है उतना दूर, जो जितने दूर पे ग्रह जो जितना ही दूर होगा उसको चक्कर लगाने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। तो इसमें परिक्रमण वेग में देखें तो सबसे कम जो है वरुण का सर्वाधिक होगा और सबसे कम जो होगा वो बुध का। बुध सबसे जल्दी चक्कर लगाएगा सूर्य का और वरुण क्या करेगा, सबसे अधिक समय लगाएगा। इसका मतलब परिक्रमण वेग जो है वरुण का सबसे अधिक और बुध का सबसे कम, मतलब बुध सबसे कम समय लेगा चक्कर लगाने में और जो वरुण होगा वो सबसे अधिक समय लेगा सूर्य का एक चक्कर लगाने में। घनत्व के आधार, मतलब डेंसिटी के आधार पर अगर जो हम देखें तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है, पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है और शनि जो है, शनि का घनत्व सबसे कम है। शनि का घनत्व सबसे कम और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक, मतलब घनत्व अगर जो हम देखें तो घनत्व जो होगा ये पृथ्वी का सर्वाधिक होगा, पृथ्वी का सर्वाधिक होगा और शनि का सबसे कम होगा, शनि का सबसे कम घनत्व होगा, डेंसिटी। उपग्रहों की संख्या की हम बात करते हैं। उपग्रहों की अगर जो संख्या की बात करें तो देखते हैं कि किसके कितने उपग्रह होते हैं। तो 2 ग्रह ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए ग्रहों में देखते हैं पृथ्वी का 1 उपग्रह, मंगल का 2 उपग्रह, बृहस्पति का 79 मतलब 79 उपग्रह, शनि का 82,
82 उपग्रह, और अरुण का 27 मतलब 27 उपग्रह, वरुण का 14 मतलब 14 उपग्रह, इतने उपग्रह हैं। 2 ग्रह हमारे ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जिनके कोई उपग्रह नहीं है, ना तो बुध के पास कोई उपग्रह है और ना ही शुक्र के पास उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। शनि के उपग्रह की बात करें तो शनि के उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जबकि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह ये टाइटन होगा। ये सौर मंडल में अगर जो हम देखेंगे तो सौर मंडल में देखें तो दूसरा जो सबसे बड़ा होगा उपग्रह वो है टाइटन। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होगा। अब हम देखते हैं बृहस्पति। ये जो है बृहस्पति और शनि, इन दोनों में गैसों की समानता के बारे में देखें कि दोनों में क्या समानता है, तो हम देखेंगे कि हीलियम, इन दोनों ग्रहों में हीलियम, हाइड्रोजन और मेथेन ये 3 गैसें पाई जाती हैं, जो कि बृहस्पति और शनि इन 2 ग्रहों में हीलियम, हाइड्रोजन और मेथेन, ये दोनों ग्रहों में ये गैसों की समानता पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि सूर्य की परिक्रमा जो होता है, परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय जो लगाने में देखें तो जो एक अरुण है, अरुण को समय लगाने में देखें, अभी देख रहे हैं चक्कर जो सबसे नजदीक है, जिसे बुध है वो जल्दी लगाएगा, जो वरुण होगा सबसे ज्यादा समय लगाएगा। अरुण जो है इसको 84 वर्ष लगता है एक चक्कर लगाने में, अरुण को 84 वर्ष लगता है, और शनि को 29.5 वर्ष 29.5 ईयर लगता है इसको एक चक्कर लगाने में। इसको जो बृहस्पति है, बृहस्पति के ग्रहों की संख्या 79 है, उपग्रह जो है बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या जो 79 है, इसकी खोज जो है वो 1610 ईस्वी में 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने की थी। मतलब बृहस्पति के उपग्रहों की खोज जो है 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने की थी। अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे जो ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड, आप ब्रह्मांड का अध्ययन इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, तो ब्रह्मांड का जो सबसे दूर स्थित तारा है वो है इकारस। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ब्रह्मांड में उपस्थित सबसे दूर का तारा कौन सा है, तो वो इकारस है। तारों के मध्य की दूरी, अब जैसे आप जाने हैं तारों के बारे में पढ़ लिए हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई तारा है, तारों के मध्य की दूरी को हमें ज्ञात करना है, तो इस दूरी को किस में व्यक्त करेंगे? आपको ऐसे मालूम है दूरी की जो दूरी होता है उसका मात्रक मीटर है, मीटर में नापते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी दूरी है उसको मीटर किलोमीटर में तो नाप नहीं सकते हैं, तो इसकी इकाई जो है उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष होता क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो तारों के मध्य दूरी, ग्रहों के ये जो तारों की दूरी होती है, इससे संबंधित जितने भी खगोलीय या ग्रहों से संबंधित जो दूरियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया होती है उसको हम प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। अब देखिए सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह, ये देखिए जो क्षुद्र ग्रह है ये छोटे छोटे समझिए कि एक कण है, छोटे छोटे पिंड है, ये ऐसे समझिए कि ये भी सूर्य के ग्रेविटेशन के कारण ये भी चक्कर लगाते हैं। तो ये जो है इसमें जो सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है वो है सेरेस जो हो क्षुद्र ग्रह है, ये सबसे ज्यादा चमकने वाला क्षुद्र ग्रह है। तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो सौरमंडल है, सौरमंडल में इससे संबंधित कैसे सौरमंडल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से प्रश्न यहां से बनते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें और मेहनत करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।